हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए करेंट अफेयर्स स्पेशल की ये सीरीज़ है जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस को पर डे डिस्कस करते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर, कुछ इंटरनेशनल और कुछ नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ये इसका चौथा सेट है, तो चलिए इस सेट को शुरू करते हैं। इसके साथ ही साथ 3 सेट आपके लिए चैनल पे अवेलेबल हैं। बिहार ज्योग्राफी के हमने 4 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। साथ ही साथ बिहार स्पेशल के बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं और भी सेट रेडी हैं, लेकिन समय आने पे वो फिर आपके सामने लाए जाएंगे। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए और जैसे कि हम देख रहे हैं परीक्षा की अवधि बढ़ती जा रही है, इसके हिसाब से करंट अफेयर्स को फोकस करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेट को। पहला प्रश्न है, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना? एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है बिहार बना है 12वां राज्य। ठीक है, 12 राज्य बना है, 12वें नंबर पे राज्य के रूप में बिहार है। अगला प्रश्न है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? फ्रेंड्स, ये योजना शुरू की है बाल सहायता योजना। हालांकि ये बाल सहायता योजना सिर्फ बिहार ने नहीं शुरू की, बल्कि यूपी में इसकी शुरुआत की गई थी और बिहार में भी अब इसको शुरू कर दिया गया है। इसमें होता क्या है? बाल सहायता योजना में है कि जिन बच्चों के 18 साल से कम उम्र के जिन बच्चों के माता पिता दोनों की या दोनों में से किसी एक की मृत्यु कोरोना की वजह से हो चुकी है, उनको 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार में पथ निर्माण विभाग की सड़कों के सतत एवं उत्कृष्ट संधारण के उद्देश्य से आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायतें दर्ज करने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? यहाँ पे जो ऐप विकसित किया गया है वो ऐप है बिहार पथ संधारण। बिहार पथ संधारण नाम के ऐप को विकसित किया गया है ताकि आम नागरिकों के द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव और शिकायतें दर्ज की जा सके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा को किस संस्थापक कुलपति सह राज्यसभा व लोकसभा के पूर्व सांसद का निधन हाल ही में हो गया? ऑप्शन है रविंद्र कुमार यादव, रवि कुमार, रोहित कुमार, प्रोफेसर रमेंद्र कुमार यादव। सही उत्तर है प्रोफेसर रमेंद्र कुमार यादव। ये बीएन मंडल विश्वविद्यालय के मधेपुरा के संस्थापक थे, साथ ही साथ मतलब संस्थापक कुलपति थे और साथ ही साथ राज्यसभा और लोकसभा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला? हाल ही में बिहार के कौन से जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला है? ये अवशेष मिला है ए मधुबनी में। किस सोशल साइट की मदद से बिहार सरकार किसान को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देगी? ये सोशल साइट है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की मदद से बिहार सरकार किसानों को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देगी। आपको पता है कि मौसम का पूर्वानुमान किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो अपनी प्लानिंग कर पाते हैं कि कैसे कौन सी फसल लगानी है, किस तरीके से खेती करनी है। इन सारी चीज़ों की एक समुचित सटीक योजना बना पाते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है किसानों के लिए। अगला प्रश्न है कि बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूँ की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया गया है? काले गेहूं के बारे में आपने बहुत सारे प्रश्न सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से इंस्टीट्यूट में ये विकास किया गया है इस प्रजाति का। ऑप्शंस देखते हैं। नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बिहार एग्रो फूड इंस्टीट्यूट, अशोक एग्रो फूड इंस्टीट्यूट। इनमें आंसर है ए, नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है? इसकी लेखिका हैं नलिनी वर्मा। नलिनी वर्मा ने लिखी है पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा। लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर यह पुस्तक आधारित है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस आईएएस अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? बिहार के कौन से ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो कि इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया? ये है रविंद्र कुमार, बी रविंद्र कुमार।
बिहार की किस महिला को विमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान दिया गया है डॉक्टर तनुजा को। डॉक्टर तनुजा को विमेन साइंटिस्ट अवार्ड से बिहार में सम्मानित किया गया है। ये बिहार की महिला हैं। सौरभ चौधरी और मनु भाकर की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है रजत पदक, रजत पदक। किन लोगों ने? सौरभ चौधरी और मनु भास्कर की भारतीय जोड़ी ने। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? देखिए 2020 इसलिए है ना क्योंकि 2021 में ही 20 के आंकड़े आते हैं, जब 20 खत्म हो जाता है तब। 21 के आंकड़े कब आएंगे? जब 21 खत्म हो गया हम 22 में प्रवेश कर जाएंगे तब। इसका सही उत्तर है डी, इंदौर एवं सूरत। इन दोनों शहरों को स्मार्ट सिटी 2020 के 100 शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 13वां प्रश्न है, इनमें से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? ये योजना बनाई है चीन ने। चीन ने बहुत कुछ किया है। चीन ने कपास भी उगाए हैं। चीन ने बहुत सारी चीज़ें स्पेस साइंस के संदर्भ में शुरू की हैं। तो पहला क्रू मिशन मंगल में भेजने की योजना भी चीन ने बनाई है। कौन से वर्ष में? 2033 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित करके कौन सा पदक जीता? इन्होंने 6-0 से पराजित किया। किसे? रूस की इलिना ओसेपोवा को। किन्होंने? तीरंदाज दीपिका कुमारी ने। इन्होंने ये करके कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। 15वां प्रश्न है, किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? ये जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? केरल में। दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक खेल विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है? कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं पूर्व में, इनको दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का यानी DSU का दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति नियुक्त किया है, कर्णम मल्लेश्वरी को। 17वां प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सम्मान दिया गया है केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केरल के शैलजा को। यानी के शैलजा कहाँ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं? ये केरल के हैं। अगला प्रश्न है, मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये हस्ताक्षर किए गए हैं 32 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर। विश्व प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने किस क्रिकेटर को अपना वेयरेबल्स कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इन्होंने बनाया है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को इन्होंने, किसने? वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने अपनी वेयरेबल्स कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश की सेना ने एक हवाई शक्ति उच्च शक्ति वाले लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो कि ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? ये करने वाला देश है इज़राइल। इज़राइल की राजधानी कहाँ है? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं बिल्कुल इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगने का मौका प्रदान कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के कुछ काम आ सकूँ। और आपकी सफलता ही हमारी मंजिल है, हमारा लक्ष्य है। क्योंकि मेरा तो मानना है भाई, आर्य समाज का एक नियम है, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति है। बिल्कुल आप लोगों की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। आप सफल हो, इसी में हमारी सफलता है। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की घोषणा की है या इसकी मंजूरी दी है? ये है
राजस्थान में है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। भारत और किस नदी की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित कर चुकी है? चूंकि ये प्रश्न पहले का सेट किया हुआ है, आयोजित हुआ ऐसे कह सकते हैं। ये था अमेरिका के साथ भारत की सेना ने संयुक्त अभ्यास किया, नेवल अभ्यास। एक सर्वेक्षण में किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई? ये उपस्थिति पाई गई है महाराष्ट्र के हिल स्टेशन महाबलेश्वर। देखिए, प्रश्न भले ही लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन सीधा सा पूछा जा रहा है कि महाबलेश्वर किस राज्य में है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती ऐसे प्रश्नों में। महाबलेश्वर आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, तो सीधा हम महाराष्ट्र को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप को खत्म करने की घोषणा की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये घोषणा की है इबोला वायरस के खत्म होने की। फरवरी 2021 में गिनी में इबोला वायरस काफ़ी फैला था, इसके खत्म होते ही इसकी घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कर दी। 25वां प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तथा या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी? कौन सा राज्य ये करने जा रहा है? ये करने जा रहा है गुजरात राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देने की बात की है, या फिर प्रति किलोवाट जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी उस पर 10,000 तक की सब्सिडी देने की बात की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण किया है? इनमें से कौन से ब्रिटिश वकील ऐसे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण किया? ये ग्रहण किया है करीम खान ने, करीम खान। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू करने वाला राज्य है बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इनमें से किस देश की भारोत्तोलक लॉरेल हबर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं? ये देश है न्यूजीलैंड के लॉरेल हबर्ड ये पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं जो कि ओलंपिक के लिए चुनी गई। 30वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी आज का कि भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? ये देश था जापान। भारतीय नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। इसको समझिए, ये JMSDF, ठीक है। ये सीधा अब जब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से देश की समुद्री सेना का नाम है JMSDF, ये जापान है, ठीक है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आज के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। 30 प्रश्नों की छोटी छोटी श्रृंखलाएं ये हैं जो देखने में तो बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रश्न इसमें आपको मिलते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने कमेंट में हमारे क्वेश्चंस का आंसर दें, फीडबैक भी हमें अच्छा सा दें अपना। साथ ही साथ PDF तो आपको दी ही जा रही है टेलीग्राम ग्रुप पे, हर 1-2 दिन पे कुछ PDF आपको दिए जाते हैं ताकि आप उनके साथ साथ अपनी तैयारी का तारतम्य मिला सकें। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी अंत में। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।